हेलो मेरे बच्चों एंड दोस्त, जो भी समझ लो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोर्ड की तरफ दिख रहा है। ये क्वेश्चंस आपको जो सीबीएसई जो है वो आपको 2 मार्क या 1 मार्क में क्वेश्चन पूछती है। 100% ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए इंटू सेक, साइन ए कॉमा सेक, इंटू नहीं है। अब यहाँ पे कैसे करोगे इसको, देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में है, क्या है cot A का क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, समझ आ गया। और आपको पता है कि जो cot A होता है रेशियो फॉर्म वो tan A का होता है। किसका होता है? tan A का। तो tan A क्या होता है? P/B होता है, यानी कि cot A क्या है? इसका कजन है। तो कजन हमेशा क्या होता है? उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो B/B, डैट मीन्स कि यहाँ पे लिखोगे B और यहाँ पे लिखोगे P। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपने B/P लिख दिया 8/15। अब बोलोगे कि भैया ये दोनों इक्वल कैसे हो गया? भैया यह भी cot A है, यह भी cot A है, तो cot A की जगह पे B/P लिख दिया। और cot A कितना है? 8/15। अब इसके सामने सामने से इसको प्यार हो गया, तो B इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो B इज इक्वल टू 8 एंड P इज इक्वल टू 15। तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? P/H होता है। क्या होता है? P/H। सेक ए जो होता है वो कॉस का कजन है, तो कॉस का B/H होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? H/B। यानी कि इन दोनों को निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? H चाहिए। क्या चाहिए? H। लेकिन यहाँ पे H नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? H निकालेंगे। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे? H का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो H हमें नहीं पता, P कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर, B कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, और 6 और 2 कितना हो गया? 8, 2 8 9, H का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर दिख रहा है? तो H इज इक्वल टू √289, और 289 आपका क्या होता है? 17। ये इसका रूट होता है। तो H की वैल्यू आपका क्या निकल गया? 17। क्या निकल गया? 17। अब चाहिए क्या? साइन है, तो साइन है P/H। P आपके पास कितना है? 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, और H कितना है? 17, तो यहाँ पे 17 लिख दिया। क्लियर? ठीक है, अब चलो H कितना है? सेक है, H/B चाहिए, तो ये आ जाएगा 17, और B कितना है? 8, तो ये आपके पास, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 3 मार्क्स में। मैं इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, और आपको वही क्वेश्चन करना है जो सीबीएसई पूछता है, और मेरे एक्सपेक्टेशन से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करें, स्टार्ट करें, चलो पढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल क्यूब, तो हमारा एक हिंट मिल गया, क्या? कि राइट एंगल क्यूब। तो राइट एंगल क्यूब मतलब एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पे। ठीक है, क्या बना लो? एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसका नाम हम ले लेते हैं राइट एंगल क्यूब, ये चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? PQR, यानी कि P एंड Q
आर। क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कि पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? पी आर एंड क्यू आर। डैट मीन्स कि जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। P से Q 5 सेंटीमीटर। कितना? P से Q 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है? नहीं। तो हमारे पास ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे? चलो देखते हैं। पी आर प्लस क्यू आर, तो अब हम इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो कर दो। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस फॉर्मेट यूज करो। इनर ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस से पी आर हो गया हाइपोटेनियस, तो पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर 25, तो यहाँ पे लिखो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी से क्यू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्यू आर हमें नहीं पता, तो आप हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो इसके साथ मजे लेते हैं। मजे ले, चलो मजे लेते हैं। अब देखो ये क्यू आर स्क्वायर है एंड क्यू आर का होल स्क्वायर है। इक्वल में दोनों क्या है? प्लस में है। कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 25 का स्क्वायर बच्चों 625 होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद याद कर लेना। 25 इंटू 2 50, तो 50 क्यू आर। ठीक है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, ये माइनस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस। अक्सर बच्चे भी यही गलती करते हैं, तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे। भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो कूड़े वाली आ जाएगी। अब देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो। क्लियर? तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, दिख रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लाई में है, अब इसको इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 600 अपॉन में 50 इज इक्वल टू क्यू आर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 12 के टेबल आपको आता है तो बेटर है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। आई मीन क्यू आर जो है आपका वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितने आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, चलो तो हमें चाहिए क्या? पी आर। अब तो पी आर कैसे निकालोगे? यहाँ पे पुट कर दो, तो 25 माइनस 12, तो ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना हो गया?
13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हम करेंगे इसका, अब ये वैल्यू पुट करते हैं साइन पी। तो फर्स्ट हम ले लिए साइन पी, बस। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे एक लौंडा आके लड़की को ताड़ने लगा, साइन पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, यानी P बाय एच। तो यहाँ पे लिखोगे 12/13। उसके बाद कॉस पी यहीं पे है अभी, तो यहीं से देख रहा है लौंडा है, तो ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो B बाय एच। कॉस क्या होता है, B बाय एच। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/13। और क्या पूछ रहा है, tan P, क्या पूछ रहा है, tan P। तो यहाँ पे भी आप लिख लो tan P। तो tan P बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो P बाई B यानी 5/12। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे।